हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। और कल हमने फॉर्मल एंड फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट किसको कितना मिलता है। ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for the people in urban areas। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ 2 दे रखा है, इसमें दिया हुआ है कि लोग जो है वो कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, ख़ास तौर पे इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर में, और अर्बन एरिया का ये ग्राफ है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यहाँ पर 4 ग्रुप में लोगों को बांट दिया गया है, और फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर। और इसमें अमीर और गरीब का दिया हुआ है। अब देखिए कि गरीब लोग जो हैं वो 85% लोग जो है वो क्या करते हैं, वो देखिए इसमें दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए और पर्पल दिया हुआ है फॉर्मल सेक्टर के लिए। तो आप देखिए ये जो ब्लू है वो कितना ज़्यादा, 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और 15% लोग जो है वो क्या करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो ब्लू है और ये पर्पल है। ब्लू जो है उसमें जो हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़ा बहुत एसेट होता है, उनमें से लगभग 53% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और 47% फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। और ये तो हुआ तो गरीब और थोड़े थोड़े बेटर स्थिति में जो लोग होते हैं, तो जो थोड़े और अच्छे होते हैं, इसमें आप देखिए कि पर्पल जो है वो कितना ज़्यादा है। 72% लोग जो है वो बैंक या जो दूसरे संस्थान होते हैं वहाँ से लेते हैं, कोऑपरेटिव से, बैंक से, इन सब जगहों से लेते हैं लोन। 28% जो है बहुत कम लोग ही हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो अमीर होते हैं वो लोग। और जो बहुत अमीर होते हैं उनकी देख लीजिए, उनके 90% लोग, बहुत अमीर लोग जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और सिर्फ 10% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो चलिए इस तरह से देखिए, यू कैन सी दैट 85% लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ये देखिए 85% जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया गया है, जो गरीब लोग होते हैं वो। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड। अगर आप अमीरों से कंपेयर कीजिए तो देखिएगा 90% लोग जो है वो बैंक से लोन लेते हैं, सिर्फ 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। What do you find? Only 10% of their loan are from informal sources। सिर्फ 10% लोन ही होता है इनका जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से होता है। ये रिच लोगों के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है ना। वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। ये देखिए 90% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से, अमीर लोग हैं, फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। सिमिलर पैटर्न ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया। गाँव में भी सेम चीज़ होता है। द रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। और अमीर जो होते हैं उसे तो आराम से फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल जाता है, लेकिन जो गरीब होते हैं उन लेंडर से लोन लेते हैं और उन्हें बहुत बड़ा पैसा चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट के रूप में। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? इससे क्या आपको समझ में आ रहा है इस डाटा को देखने के बाद? First, the formal sector still meets only about half of the total credit need of the rural people। गांव में सिर्फ आधे ही लोग जो हैं वो बैंक से लोन ले पाते हैं। The remaining credit needs are met from informal sources। और बाकी सभी लोग जो हैं वो informal sources से लोन लेते हैं। Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrower। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनफॉर्मल लेंडर से अगर आप लोन लीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए आपकी इनकम में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती। बॉरोवर जो लोन लिया होता है उसको, उसकी इनकम कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बड़ा अमाउंट तो वो इंटरेस्ट देने में खर्च करता है। Thus it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in the rural area, so that the dependence on informal sources of credit reduces।
इसलिए ज़रूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव जो है वो उधार देने का काम खास तौर पे गाँव में जो है वो ज़्यादा करें, ताकि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो लोग ले रहे हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन वो कम हो जाए. Secondly, while formal sector loan need to expand, जहाँ तक formal sector बढ़ना चाहिए, it is also necessary that everyone receives these loans. Formal sector में लोन तो बढ़ाएं ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका ध्यान भी रखना है कि सबको लोन आसानी से मिल सके. At present, it is rich household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on informal sources. अब अभी हालत ये है कि जो अमीर हैं बस वही बैंक से लोन ले पाते हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब जो हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर निर्भर होते हैं. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor get benefit from the cheaper loan. इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट को और अच्छा से बढ़ाया जाए, बराबर बढ़ाया जाए, ताकि गरीबों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो सस्ते में लोन ले पाएँ. अब देखिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाँव में एक नया तरीका अपनाया गया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर. देखिए ये कैसे काम करता है. ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और इसकी कैसे बनता है और इससे क्या बेनिफिट गांव वालों को मिलता है. इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. इसके पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि गरीब लोग जो है ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है. बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. एक तो गांव में बहुत ज़्यादा बैंक होते नहीं हैं, हर जगह बैंक नहीं होता. इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. फिर इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये होती है कि बैंक से लोन मिलना इतना डिफ़िकल्ट होता है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना उसके कंपैरिजन में आसान होता है. एज वी सॉ फॉर मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, collateral. Absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. और सबसे पहले हमने जो मेघा का केस देखा था पीछे, उसमें क्या था, उसे लोन चाहिए था तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. कोलैटरल, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो होता है वो चाहिए होता है, और ज़्यादातर कोलैटरल नहीं होने के कारण ही गरीबों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता. इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर पर्सनली. मनी लेंडर से लोन लेने में होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानता है. Hence are often willing to give loan without collateral. और इसलिए कई बार वो बिना कोलैटरल के भी लोन दे देता है, उधार दे देता है पैसा. The borrower can if necessary approach to money lender even without repaying देयर अर्लियर लोन. इसके अलावा क्या है, आप एक बार लोन ले लीजिए और धीरे धीरे करके चुकाते रहिए, लेकिन अगर आपको और भी ज़रूरत है पैसे की तो वो आसानी से मनी लेंडर आपको लोन दे देगा. हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन. देन लेन का अगर आप पढ़े लिखे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आपको जो है वो रिकॉर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं तो वो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते, और जब पैसा लौटाने के समय में कई बार गरीबों को बहुत परेशान भी करते हैं. इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड सम न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर. अब कुछ नए तरीके भी अपनाए गए हैं गरीबों को लोन देने के लिए. द आइडिया इज़ ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. इसमें क्या होता है, गाँव में गरीबों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है. इन पर्टिकुलर वीमेन, खासतौर पे महिलाओं को. इन स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जिसको SHGs भी कहते हैं. और फिर क्या होता है, जब पूल देयर सेविंग, और वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने पैसे. सपोज आपने एक महीने में गरीब है आप, एक महीने में आप 50 रुपया बचा पाए, तो आप यहाँ क्या करो, इकट्ठा करो पैसा. A typical SHG has 15 to 20 मेंबर. एक टिपिकल SHG में 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और सब आसपास के होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अड़ोस पड़ोस में ही रहने वाले लोग होते हैं. Who meet and save regularly. वो हमेशा हर महीने मिलते हैं और पैसा
पैसा जमा करते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर, और ये सेविंग जो है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों की एबिलिटी कैसी है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, मेंबर कैन टेक ए स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड, और लोग मेंबर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लोन ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन, बट दिस इज स्टिल लेस दैन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, और ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट भी लेता है, लोन आप लीजिएगा अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो इंटरेस्ट भी लेंगे वो, बट इतना नहीं होता जितना मनी लेंडर चार्ज करता है। आफ्टर ए ईयर और 2, 1-2 साल जब हो जाता है, इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, और ग्रुप नियमित रूप से काम करता होता है, सेविंग करता रहता है, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक, तब क्या होता है, ये एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, यानी बैंक इनको लोन देगा, किसको, एसएचजी को देगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, न कि किसी पर्टिकुलर मेंबर को। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के नाम पे लोन दिया मिलता है। एंड इज़ मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इसलिए होता है ताकि लोग अपने आप एम्प्लॉयमेंट कर सकें, इसके मेंबर जो है अपना कुछ काम कर सकें। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड टू मेंबर टू रिलीज मॉर्गेज लैंड, इसमें लोन मिल जाता है लोगों को अगर आपने कहीं पर अपने ज़मीन को मॉर्गेज किया हुआ है, यानी कि गिरवी रखी हुई है आपने कहीं पर ज़मीन, तो आप ज़मीन छुड़ा लीजिए इनसे लोन लेकर। फॉर मेकिंग वर्किंग कैपिटल नीड, अगर और कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं वो भी आप इससे पूरा कर सकते हैं लोन लेकर। जैसे किसान है तो बीज चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे बैम्बू, जो लोग टोकरी वगैरह बनाते हैं, या फिर आप कपड़े, है ना, कुछ ऐसा कपड़े वगैरह का काम करते हैं, तो ये सब चीज़ के लिए आपको लोन मिल जाएगा। फॉर हाउसिंग मटेरियल, घर बना रहे हैं तो ईंटें, सीमेंट, ये सब चीज़ें अगर चाहिए होता है, रेता, तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। फॉर एक्वायरिंग एसेट लाइक सेइंग मशीन, अगर आप सिलाई वगैरह जानते हो तो सिलाई मशीन खरीदने के लिए भी आप लोन ले सकते हो। हैंडलूम के लिए, हैंडलूम जो होता है जिससे कपड़े बनते हैं, वो लेने के लिए, या फिर कैटल, कोई जानवर लेना है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, तो आप इससे लोन ले सकते हो। Most important is the decision regarding the saving and loan activity are taken by the group members, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई एक व्यक्ति के कहने से लोन नहीं मिलेगा आपको, जब तक सभी मेंबर इकट्ठा नहीं हो जाएंगे और लोन देने के लिए राज़ी नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन्स, लोन के बारे में पूरा ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है टू बी ग्रांटेड, कैसे लोन। सबसे पहले तो क्यों लोन देना है, उसको पर्पस पूछा जाता है, कितना पैसा चाहिए वो पूछा जाता है, उसको बताया जाता है कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे तुमसे, और रिपेमेंट वो लौटाएगा कैसे पैसा, ये सब पहले तय कर लिया जाता है, ग्रुप बैठकर तय कर लेता है। ऑल्सो इट इज़ अ ग्रुप विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट, चूँकि बैंक से इन्होंने लोन ले लिया है तो रिपेमेंट के लिए भी पूरा ग्रुप जिम्मेवार होता है। इन एनी केस ऑफ द नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप, अगर कोई व्यक्ति पैसा लेने के बाद, लोन लेने के बाद समय पर उसे नहीं लौटाता तो इसे बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, ग्रुप मेंबर्स बहुत गंभीर होते हैं इस मामले में। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वीमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन एसएचजी, इसी वजह से बैंक जो है इन गरीब महिलाओं को, खासतौर पर गाँव की महिलाओं को, एसएचजी अगर वो बना लेती हैं तो उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, इवन दो दे हैव नो कोलैटरल एज सच, हालांकि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता। Thus the SHG help borrower overcome the problem of lack of collateral, इस तरह से SHG borrowers को मदद करता है इस बात के लिए कि वो प्रॉब्लम जो उनको होती है ना कोलैटरल की, वो ख़त्म हो जाती है SHG के मेंबर बन जाने पर। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस, समय पे उनको लोन मिल जाता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट भी रीजनेबल होता है। मोर ओवर SHG आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, इस तरह से अब SHG जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है रूरल पुअर का, गरीब लोगों का। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, इससे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में तो मदद मिल ही रही है। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, और इस तरह से जब रेगुलरली ये महिलाएं मिलती हैं तो आपस में बहुत तरह की बातें भी डिस्कस कर लेती हैं, जैसे
कोई सोशल इशू अगर है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, खाना वगैरह कैसे दें, डोमेस्टिक वायलेंस की, कहीं पर मारपीट या कोई शराब पीकर पति मारपीट करता है, या बच्चे जो है न्यूट्रिशन की उनको में कमी है, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर की, या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कैसे न्यूट्रिशन उनको मिलेगा, गांव में कैसे हेल्थ को सुधारा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये बातचीत कर लेती हैं। इस तरह से उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान तो हो ही जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि वो पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक खुला, भारत में भी अब बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है वो एक बहुत बड़ा सफलता की कहानी है, जिसे गरीबों तक पहुंचने में और उनकी उधार की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में रिजनेबल रेट पे मदद की है। स्टार्टेड इन 1970, 1970 के दशक में ये शुरू हुआ था एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में। ग्रामीण बैंक नाउ हैज़ ओवर 6 मिलियन बोरोवर्स इन अबाउट 40,000 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। और अब ग्रामीण बैंक जो है वो करीब 6 मिलियन लोगों तक पहुंच गया है, और इसमें बोरोवर करीब 6 मिलियन है, और 40,000 गाँवों तक ये पहुंच गया है बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वीमेन, और यहाँ पर सारी महिलाएं ही हैं जो कि उधार लेती हैं। बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और सबसे गरीब तबके की महिलाएं इसमें वो रहती हैं, ग्रामीण बैंक के सदस्य हैं। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली अ पुअर वीमेन रिलायबल बोरोवर। इसने ये साबित कर दिया है कि गरीब महिलाएं जो बोरोवर हैं बैंक की, वो बहुत ही रिलायबल बोरोवर हैं, यानी कि बहुत आप भरोसा कर सकते हो उनके ऊपर कि उन्होंने उधार लिया है, समय पर पैसे लौटा देंगी। बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली। इसके अलावा यही नहीं है कि वो लोन लेती हैं समय पर लौटा देती हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि वो इस पैसे से अच्छा खासा अपना काम स्टार्ट कर लेती हैं, और जिससे घर की इनकम को बढ़ाया जा सके, और बहुत सफलतापूर्वक ये काम कर लेती हैं। तो इस चैप्टर में हमने कई चीज़ें देखी। वो ये था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है और बैंकिंग सिस्टम कैसे इससे जुड़ा है। साथ ही साथ डिपॉजिटर जो कि बैंक में पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, और बोरोवर वहाँ से उधार लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जब आप करते हो, कोई ज़्यादा बड़ी रकम चाहिए होती है तो वहाँ पर लोन लेना पड़ता है आपको। क्रेडिट एज वी सी वे हैव पॉजिटिव इफेक्ट। क्रेडिट का बहुत बार तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और कई बार बहुत ही निगेटिव इफेक्ट होता है, और ये हालत बहुत ख़राब हो जाती है उधार लेने वाले की। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ सोर्सेज। उधार तो हम कई जगह से ले सकते हैं, फॉर्मल सोर्सेज से भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट आर सब्सटेंशियली क्रेडिट वैरी सब्सटेंशियली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स के लिए जो क्रेडिट ये है, टर्म ऑफ क्रेडिट जो है वो सब के दोनों में अलग अलग है, फॉर्मल में अलग है, इनफॉर्मल में अलग है। और ये भी हमने देखा कि अमीर लोगों को तो बहुत आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है फॉर्मल सेक्टर से, जबकि गरीब हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर को भी बढ़ाया जाए ताकि जो गरीब हैं उनको भी आसानी से लोन मिल सके। और सरकार को चाहिए कि लोन फैसिलिटी देने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सब को बढ़ावा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को आसानी से लोन मिल सके। ठीक है, दिस एंड ऑफ द चैप्टर। अगले क्लास में हम लोग जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है ना, उसको करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर लेंगे, और कोशिश करूँगी मैं जल्दी ही इसको पूरा कर दूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।